कैम्बोडिया के घने जंगलात में, जहां सूरज की रोशनी दरख्तों के ऊंचे सायों में गुम हो जाती है, वहां एक ऐसी सल्तनत के आसार छुपे हुए हैं जिसने कभी पूरे जुनूब मशरकी एशिया पर हुकूमत की। इनूर वह दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी कम्प्लेक्स और इसके इर्दगिर्द फैली हुई वो खामोश जमीनें जहां कभी खमीर सल्तनत के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। आज ये जगह जंगल की खामोश सांसों में छपी है, मगर एक जमाने में यहाँ जिंदगी की अजीम धड़कन थी। खमीर सल्तनत की कहानी 9वीं सदी से शुरू होती है, जब एक बादशाह ने ऐलान किया कि वो सूरज देवता और जमीन के दरमियान खड़ा एक ऐसा हुक्मरान है जिसे दुनिया याद रखेगी। तब शुरू हुआ एक ऐसा तमीरी सफर जिसने सैकड़ों मंदिर, शहर, रास्ते और झीलें जन्म दे। मगर सबसे अजीम शाहकार इनकोर वाट था, एक मंदिर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरत का निशान। इनकोर वाट सिर्फ पत्थर का शहर नहीं था, ये फलकियात, रियाजी, इंजीनियरिंग और मजहब का शाहकार था। इसके बुर्ज ऐसे तरतीब दिए गए थे कि सुबह की पहली किरण सीधी मरकजी मंदिर पर पड़ती थी और साल के खास दिनों में सूरज बिल्कुल इसके दरवाजे के साथ सीधा होता था। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक दहाइयों का सोचा समझा कमाल था। हर पत्थर, हर दीवार, हर मुजस्समा खमीर इंजीनियरों की जहानत की गवाही देता है। ये सल्तनत 12वीं सदी में अपनी ताकत की इंतहा पर पहुंची। इनकोर शहर आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसमें लाखों लोग रहते थे। नहरें, झीलें और पानी के जखीरे इतने वसी थे कि किसी भी खुश्क साली का असर शहर तक नहीं पहुंचता था। ऐसा लगता था कि ये सल्तनत हमेशा कायम रहेगी, मगर तारीख का फैसला कुछ और था। वक्त के साथ साथ खमीर बादशाहों ने मजहब तब्दील किया। पहले ये मंदिर हिंदू देवता विष्णु के लिए बनाए गए, मगर फिर बुद्ध मत के असरात बढ़ते गए। हिंदू मुजस्समों की जगह बुद्ध के मुजस्समे आने लगे, पुराने मंदिरों को नए तर्ज पर ढाला जाने लगा। सल्तनत की रूह जैसे तब्दील हो रही थी, मगर इस तब्दीली ने अंदरूनी इख्तिलाफात भी बढ़ा दिए। मौसम ने भी इस सल्तनत का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कई बरसों तक शदीद बारिशें होती रहे, फिर अचानक खुश्क साली ने शहर को घेर लिया। पानी का निजाम जिस पर इनकोर शहर खड़ा था, दबाव बर्दाश्त ना कर सका। नहरों की निगहदाश्त कम हुई, ज़खायर भर ना सके और शहर के अंदर फैली जमीनें बेकार होने लगे। कुदरत जैसे खामोशी से ऐलान कर रही थी कि ये अजीम शहर अब ज्यादा देर तक नहीं टुक सकेगा। फिर शुमाल से दुश्मन आए, सियाम की फौजें, जिन्होंने कई हमले किए। खमीर सिपाही बहादुर थे, मगर अंदरूनी कमजोरियां और पानी का निजाम नाकारा होने की वजह से वो दुश्मन का मुकाबला ना कर सके। आखिरकार दुश्मन शहर के दरवाजों तक पहुंच गया। लोग अपने घर छोड़ कर जाने लगे और रफ्ता रफ्ता ये अजीम शहर इंसानी कदमों से खाली हो गया। जब आखिरी खमीर खानदान इस जगह से निकला, तो जंगल ने अपना काम शुरू किया। बेले मंदिरों को लपेटने लगे, दरख्त दीवारों के बीच से अलिफाग आए और परिंदों के सवा कोई नहीं बचा। चंद दहाइयों में इनकोर वाट और इसके इर्द गिर्द के हजारों मंदिर मुकम्मल तौर पर जंगल के अंदर गुम हो गए। जिसु वजूद नरतऊ सदिउ तज खमूश व मुसाफिर व बैदिशा व उआरुर कदिम नरता। यहाँ तक कि 1860 में एक फ्रांसीसी मुहिम जो ने जंगल के बीच में पत्थरों की एक अजीब कतार देखी। जब इसने दरख्तों की जुड़ें हटाकर आगे बढ़ा, तो इसके सामने इनकोर वाट का तिलिस्म खिलने लगा। एक ऐसा शहर जो वक्त से नहीं, सिर्फ पौधों से छप गया था। आज इनकोर वाट दुनिया की अजीम तरीन तारीखी जगहों में शुमार होता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, मगर अब भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिन्हें जंगल ने आज तक वापस नहीं किया। हर पत्थर, हर मुजस्समा, हर टूटा हुआ मीनार एक सवाल है, आखिर इतनी अजीम सल्तनत कैसे यूं ही गायब हो गई? शायद जवाब बिखरी हुई जड़ों में है, शायद खामोश पत्थरों में, शायद वक्त के दिल में। मगर एक बात तय है, खमीर सल्तनत खत्म जरूर हो गई, मगर इनकोर वाट अब भी सांस लेता है। हर सुबह सूरज जब इसके बुर्जों को छूता है, दुनिया को याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मुड़ती।